जिस सन की पत्नी ने हनीमून पर ले जाकर की पति की हत्या, पता चल गया उन लोगों ने उसे कैसे मारा। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। हत्यारे उसे शायद एक बार के लिए छोड़ भी देते, लेकिन पत्नी ही नहीं मानी। वो मारने की जिद करती रही और जोर जोर से कहती रही, इसे मारो। उसने पति की हत्या के लिए 14 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए हत्यारे तो पत्नी ने और ललचाया और कहा, 14 नहीं 20 लाख दूंगी, लेकिन काम आज ही होना चाहिए। पहले उन लोगों ने मेघालय में ऑनलाइन हथियार मंगवाया, फिर फोटोशूट के बहाने पत्नी उसे झरने पर ले गई। फिर पीछे से एक साथी ने सिर पर वार किया। जब तक उसमें हिम्मत थी तब तक वो उन लोगों से लड़ता रहा। हिम्मत साथ छोड़ गई तो हाथ जोड़े, और जब अधमरा हो गया तो सन की पत्नी ने उसे खाई में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तब वो जिंदा था, फिर न जाने कैसे उस बेचारे को मौत आई होगी। पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहा होगा, और जब 8वें दिन मिला तो सड़ चुका था। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा के मेघालय में हनीमून पर हुए कत्ल मामले में अब नित नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कत्ल के लिए उन सनकियों ने मिलकर ऐसी साजिश रची थी कि किसी की पकड़ में नहीं आते, लेकिन एक गलती ने मरवा दिया। राजा को मारने से पहले उन लोगों ने उसका पर्स, सोने की अंगूठी, माला और बाकी सामान निकाल लिया था। सिर्फ स्मार्ट वॉच ही हाथ पर रही थी, ताकि सबको लगे कि किसी ने किडनैप कर उन लोगों से लूटपाट की है और फिर हत्या कर दी है। पत्नी ने पति को मारने के बाद उसके पर्स से 15,000 रुपए निकाले और हत्यारों को दे दिए। पैसे कम मिलने पर हत्यारे गुस्सा हुए तो बोली, बाकी के पैसे इंदौर जाने के बाद मिलेंगे। वहीं मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम भी वहीं पर मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख चीख कर कहा था, मार डालो इसे, छोड़ना नहीं है। आकाश राजपूत नाम का दूसरा आरोपी इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा है। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की मोपेड भी छीन ली गई थी। 11 मई को शादी और 23 को मर्डर, जब वो हनीमून पर गए थे। राजा की हत्या करने के बाद सोनम उसी शाम शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर वो यूपी की तरफ निकल गई। हालांकि इसके बाद वो कहां कहां गई ये पता अभी नहीं चल पाया है। पति की हत्या के बाद सोनम उसकी इन्वेस्टिगेशन पर पूरी नजर रख रही थी। उसे यह भी मालूम था कि उसके पति को मरा हुआ समझकर खाइयों में उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन जब उसे यह पता चला कि पुलिस ने उसके आशिक राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है तो वो टूट गई, क्योंकि अब सोनम को आभास हो चुका था कि उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो गया है। इसके बाद ही उसने यूपी के ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर करने का प्लान बनाया। इसके साथ ही इस मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा उनके साथ नहीं था, बल्कि वो इंदौर में ही था और वहीं से ही सारे कांड को हैंडल कर रहा था, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो चला जाए और पुलिस कड़ियां जोड़े और सारा खुलासा हो जाए। सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलोंग पहुंच गए थे। इन्हें यह भी हिदायत दी गई थी कि वो किसी भी हाल में उस जगह पर न ठहरें जहां सोनम और उसका पति राजा ठहरे हुए हैं। होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की साजिश का हिस्सा था। आरोपियों ने जिस छोटी कुल्हाड़ी टाइप के हथियार से राजा की हत्या की, उसे गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाया था। हत्या के आरोपी शिलोंग में सोनम और राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूरी पर ठहरे हुए थे। इनके नंबर सोनम के पास थे और सोनम जहां जाती इन्हें लोकेशन भेज देती थी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी इलाके कोरसा ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर मिले और साथ चल दिए, और सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सुनसान जगह आई और सोनम को लगा कि ये इलाका ठीक है, तो उसने चिल्लाकर कहा, अब यहाँ इसे मार दो। हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़े। आरोपी भी अपने अपने घर ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। फिर वहां बस से अकेली गाजीपुर पहुंची, जहां होटल से उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन इनकी एक गलती इन्हें मरवा गई कि सोनम जब पति के साथ थी तो बार बार दूर जाकर किसी से बात कर रही थी, जो सीसीटीवी में कैद हो गया, और यहीं से ही पुलिस को उसकी हरकतें संदिग्ध लगी। उसने राजा की मां यानी अपनी सास से भी झूठ कहा कि मां, मैंने व्रत रखा है, खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन होटल में वो पेट भर खाना खा रही थी और फिर हत्यारों की टिकट भी खुद ही करवाई थी।